तो एक दिन भगवान गए अपने ग्वाल बालों के साथ गौएं चराने। तो भगवान ने सबसे कहा, अरे भैयाओं, खेलते तो हम रोज हैं, आज थोड़ा पुण्य कमा लेते हैं। तो सखा मंडली ने कहा, भैया क्या करना पड़ेगा पुण्य कमाने के लिए? तो ठाकुर जी ने कहा, सुना है यज्ञ करने से पुण्य मिलता है, तो चलो आज यज्ञ करते हैं। अब ग्वाल बाल बोले कि यज्ञ करने के लिए तो पंडित जी चाहिए और हम में तो सब ऐसे ही भरे पड़े हैं, अब यज्ञ पढ़ के पंडित जी के मंत्र कौन पढ़ेगा? कन्हैया बोले, हम है ना सबके गुरु, हम पंडितों के भी पंडित हैं, हमसे बड़ा पंडित कौन होगा, हम मंत्र पढ़ेंगे। तो बोले, आवे है तो को मंत्र पढ़ने? ठाकुर जी बोले, मंत्र पढ़वे में का है, कछु भी बोल देंगे, बस लास्ट में एक चीज बोलनी है, स्वाहा, सोई यज्ञ पूरो। अच्छा ठीक है भैया। तो ग्वाल बाल बोले कि यज्ञ करवे को पंडित जी तो मिल गए, पर सामग्री भी तो चाहिए कछु। अब फिर भगवान बोले कि जितने भी वन में सूखे पत्ते पड़े हैं सबको भर लाओ, हम वही को सामग्री समझ के यज्ञ करेंगे आज। तो भगवान ने फिर ऐसे ही नकली हवन कुंड बना लियो, यज्ञ कुंड। अब फिर वहाँ में सब पत्ता वत्ता भर लिए। अब हवन कुंड में सब ग्वाल बाल थोड़ी थोड़ी सामग्री लेके डाल दें और फिर कर दें स्वाहा। अब बामे तो एक बोला, लाला हमने सुनी है हवन के बाद फिर ब्राह्मण है कछु भोजन भी कराना पड़े। बोले, हाँ करवाना चाहिए। तो जाके सबरे गांव में जाके हल्ला मचा दो कि कल नंद भवन में न्योतो है सबको, चून को सबरे ब्राह्मणन को आनो है। सबरे ब्रज में जाके सबन को ये हल्ला मचा दो। सब पहुंचे, क्योंकि सबे पतो ही नंद भवन में जब भी कछु होए तो सबे चकाचक खूब भंडारो खाने को मिले। तो ब्राह्मणन ने सोची कि कल भोजन करनो है तो आज से ही व्रत शुरू कर दो। दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई, सबरे ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। नंद भवन में जाके दरवाजा खटखटायो, अरे नंद रानी बाहर आओ, तुम्हारे द्वार पर विप्र देवता पधारे हैं, दरवाजा तो खोलो। अब नंद रानी ने जैसे ही दरवाजा खोलो तो वहाँ 1 2 10 नहीं सैकड़न ब्राह्मण खड़े हैं। अब उनने पहले तो सबरे ब्राह्मणन ने प्रणाम करो, फिर पूछी के कही बताओ कैसे आनो भयो। अब जैसे ही मैया ने पूछी कैसे आनो भयो, अब वहाँ थे 2-3 तो ये सुन के ही वहाँ ते लुढ़क गए कि अरे कल ते भूखे पड़े हैं और मैया ये पूछ रही है कैसे आए आनो भयो है। तो फिर सबन ने कही, मैया हम ते मत पूछ कैसे आनो भयो, अपने छोरा ते पूछ कैसे आनो भयो। तेरे छोरा ने कल सबरे ब्रज में न्योतो दियो कि नंद भवन में कल भंडारो है तो सबन को आनो है। मैया बोली, अच्छा मेरे छोरा ने दियो? बोले, हाँ। मैया बोली, रुको अभी वाय बुला के लाऊंगी। अब मैया ने बुलायो कन्हैया, हिला दे के कन्हैया आए। अब कन्हैया ने देखी कि इतने सारे ब्राह्मण हाथ जोड़ के खड़े हैं। अब मैया ने कही, क्यों रे कन्हैया, तेने इन्हें भंडारे को न्योतो दियो का? अब कन्हैया बोले, देख मैया ऐसो है कि हमने कल यज्ञ करो। मैया बोली, यज्ञ करो तो ठीक है, हमें तो बता दे तो कि तू भंडारा करनो है। तो कन्हैया बोले कि देख मैया ऐसो है, यज्ञ नकली, बा में हवन सामग्री वो भी नकली, अब बा में जो पंडित हो वो भी नकली, तो अब जो भंडारा होगा वो भी नकली होगा। फिर ठाकुर जी बोले, ब्राह्मण देवताओं, यहाँ सब चीजें संकल्प से होती हैं, तो तुम सोचो कि तुमने 2-2 रसगुल्ला खाए, मानसिक भोजन किया, दक्षिणा में तुमको मिल गए 2-2 सोने के सिक्का, और अपने अपने भोजन करके और यहाँ से पधारो। ब्राह्मण सब बोले कि मैया तेरे लाला ने ये भारी अपराध किया है। अब मैया घबरा गई। मैया सोची कि ये सब ब्राह्मण संकल्प करके हमारे छोरा को कोई श्राप व्राप न दे जाए। तो यशोदा मैया ने सब ब्राह्मणन को हाथ जोड़ के कही कि महाराज थोड़ा समय दो, मैं आप सबन को भोजन कराऊंगी। और फिर यशोदा मैया ने अपने सबरे दास दासी जो भी थे सबको रसोई में लगाया, सबने मिलके भोजन तैयार किया और फिर सारे ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठ गए। फिर यशोदा मैया ने उनको
दक्षिणा दी और सबको प्रणाम करके विदा किया। तो ये आपने श्रवण की, कन्हैया की, यज्ञ की लीला। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार दीजिए लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। हरे कृष्णा।